Good morning, students. Today we are doing our poem मनुष्यता, written by कवि कौन है इसके? मैथिली शरण गुप्त जी। मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में मनुष्यता के धर्म का पालन करना चाहिए। कैसे? कहते हैं, विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। कि हे मनुष्य, आप अपने मन में ये विचार लो, सोच कर लो कि हम जो मनुष्य हैं वो सारे ही नश्वर हैं, मरणशील हैं, हम एक न एक दिन मर जाएंगे, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो, क्योंकि हमें मरना ही है, मरो, परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि सारे हमारी मृत्यु के बाद हमें याद करें। कैसे याद करेंगे? हमारे अच्छे कर्मों के लिए, सदकर्मों के द्वारा हम याद किए जाएंगे। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि हमारी इस तरह से अच्छे कर्म करते हुए मृत्यु नहीं होती, सुमृत्यु यानी कि अच्छे कर्म करते हुए मृत्यु नहीं होती, तो हम वृथा मरे वृथा जिए, बेकार ही मर गए और बेकार में ही ये जिंदगी जी गए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। केवल वही नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो मरते हैं, मरना वो है जब हम किसी के काम नहीं आते। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यह पशु की प्रवृत्ति है, पशु का स्वभाव है कि वो आप ही चरता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। इसलिए है मनुष्य, हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता के धर्म का पालन करना है और हमें मनुष्य के लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य की सहायता करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उदार कौन है? उदार व्यक्ति जो सब दूसरों की सहायता करता है, उदार व्यक्ति। कहते सरस्वती मीन्स बुक्स में भी उसी के बारे में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और धरा मीन्स धरती भी उसी का कृतार्थ, धन्यवाद करती है उसी उदार व्यक्ति का जो दूसरों की सहायता करता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कीर्ति मीन्स यश, उसका नाम होता है, उसका यशोगान होता है। जो उदार व्यक्ति है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और सारा संसार उसकी पूजा भी करता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, पूरे संसार में वो अखंड आत्म भाव भर देता है। अखंड मीन्स बिना टूटने वाला, जो खंडित नहीं किया जा सकता। आत्म भाव मीन्स आत्मा का भाव, अपनेपन का भाव कि हम सभी एक हैं। नेक्स्ट, शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ रंतिदेव, शुद्धार्थ में भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक राजा थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने हाथों में जब खाने का थाल आता है तो उन्होंने वो भी दान कर दिया। तथा दधीची ऋषि थे एक, दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उन्होंने अपनी अस्थियों का दान कर दिया ताकि दानवों का नाश किया जा सके। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। कहते उसी तरह से एक राजा थे क्षितिश, उन्होंने अपना मांस दान कर दिया था दूसरों की रक्षा के लिए। सहर्ष वीर करण ने शरीर चरम भी दिया, और करण ने, जो करण थे वो बहुत ही वीर थे, उन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर की चमड़ी का दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे। कहते ये जो हमारी देह है, शरीर है, इसे एक दिन खत्म हो ही जाना है, इसके लिए हम क्यों डरते हैं? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। सबसे बड़ी विभूति क्या है? सहानुभूति, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, और यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। और सहानुभूति ही सभी को अपने वश में करने वाली जो है बनी हुई है। अगर हम दूसरों के प्रति दया भाव, प्रेम भाव दिखाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है हमारे वश में हो जाता है, अर्थात वो हमारी फेवर करता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कहते बुद्ध के लोग विरुद्ध थे, लेकिन उनका दया भाव देखकर जो उनका विरुद्ध था, विरोध था, वो सारा खत्म हो गया। कहते उनके दया के कारण ही, दया के भाव के कारण ही सारा लोक जो था उनके सामने झुक गया। अतः आहा वही उदार है परोपकार जो करे। परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला ही उदार व्यक्ति है, दूसरों का भला करने वाला। परोपकार, दूसरों का उपकार, भला करने वाला ही उदार है। वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए, मनुष्य के लिए मरता है। नेक्स्ट, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कहते कभी भी अपने पास वित्त देखकर, धन देकर अपने आप को नशे में अंधा मत करो कि मेरे पास तो पैसा है, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। सनाथ जान आपको करण गर्व चित्त में। अपने आप को सनाथ जानकर कि मेरे तो भाई बंधु हैं, मेरे तो रिश्तेदार हैं, कभी अपने मन में, चित्त में, अपने मन में गर्व ना करो, अहंकार ना करो। अनाथ कौन है यहाँ? आगे कवि कहते हैं कि कौन अनाथ है यहाँ?
त्रिलोकीनाथ साथ हैं, वह भगवान परमेश्वर वह सभी के साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और उस दयालु दीन बंधु परमात्मा के बहुत ही विशाल बड़े बड़े हाथ है, वो सभी की सहायता करता है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। कहते भाग्यहीन कौन है? जो अधीर होता है, बेचैन होता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कहते ऊपर जो अंतरिक्ष है, आकाश है, वो बहुत ही बड़ा है, विशाल है, उसी तरह वहां पर बहुत सारे देवता भी खड़े हैं। समक्ष स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और दूसरों की सहायता के लिए वो अपने बाजू बढ़ा रहे हैं कि हम सभी की सहायता करेंगे। परस्पर विलंब से उठो और बढ़ो सभी। परस्पर विलंब मीन्स एक दूसरे के सहारा बनने के लिए उठो और आगे बढ़ो। एक दूसरे का सहारा बनने के लिए परस्पर विलंब, दूसरों का सहारा बनने के लिए उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य पंख में अपंख हो चढ़ो सभी। कहते हमने भगवान की गोद में जाना है, भगवान की गोद में जाना है, हमने मरना है तो हमें अपंख चढ़ना है वहां पर। अपंख मीन्स बिना किसी गंदगी के, बिना किसी कीचड़ के, हमें साफ श्रद्धावान होकर वहां पे चढ़ना है। रहो न यों कि एक से काम दूसरे का ना सरे। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमारे बिना दूसरे का काम ही ना सरे, बल्कि हमें उनके काम आना चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़े ज्ञान की बात क्या है? सबसे बड़ी नॉलेज की बात क्या है? कि हम सभी आपस में भाई हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, हम आपस में भाई हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। हम सभी का पिता कौन है? पुराण पुरुष स्वयंभू। अपने आप में हमारा पिता कौन है? वह परम पिता परमेश्वर है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हमने जैसे कर्म किए हैं उसके फल के अनुसार हमारे में लोगों में बाह्य भेद जरूर है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, परंतु अंतरैक्य में, लेकिन हमारे अंदर प्रमाणभूत वेद है। हम सभी के अंदर उसी परमात्मा का अंश है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। कितनी गलत बात होगी जब एक बंधु, एक भाई ही दूसरे भाई की पीड़ा को दूर नहीं करता। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। हमें इस अभीष्ट मार्ग पर, जिंदगी के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। खेलते हुए, हंसते खेलते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए आगे बढ़ते जाना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। रास्ते में कोई भी विपत्ति आती है उसे दूर करते हुए हमें आगे जाना ही जाना है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। हमें कभी हमें जो है, हमें भिन्नता नहीं आनी चाहिए, भेदभाव नहीं आना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमें सभी एक ही पंथ पर आगे बढ़ना है और बिना किसी तर्क के, बिना किसी वाद विवाद के, लड़ाई झगड़े के हमें एक ही साथ होकर आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अच्छा भाव क्या है? जब हम खुद भी तरे और दूसरों को भी तारते हुए आगे चलें, अर्थात हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़े। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आशा करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी बेटे। एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हमने कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।